होता क्या है? नबूकदनेस्सर राजा एक बात कहता है। जब हम दानियल नबी की किताब के चौथे अध्याय के 34वीं पद को पढ़ें तो नबूकदनेस्सर राजा अपनी बात को प्रकट करता है और कहता है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा, यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। एक गैर यहूदी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता था, जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामर्थ को उसने देखा, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वह अपने आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाने लगा और उसकी बड़ाई और उसकी महिमा करने लगा। प्रार्थना का जो सबसे पहला क्रम है जो मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, वह यह है कि वह परमेश्वर की महिमा को, उसकी सामर्थ्य को, उसके आदर को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रार्थना को सिखाते हैं तो इसी बात को कहते हैं कि हे पिता, तू जो, ये साधारण परमेश्वर नहीं है जिसकी प्रति अपने घुटनों को टेका जा रहा है, जिससे प्रार्थना की जा रही है। वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। एक प्रभावी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर के महिमा होती है, जिसमें परमेश्वर के कामों के प्रति धन्यवाद होता है, परमेश्वर के आदर को प्रकट किया जाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं पद इस बात को कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक प्रभावी प्रार्थना का जो क्रम है उसमें जो दूसरी बात आती है वह अंगीकार है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि लोग अपनी दीनहीन दशा को प्रभु के सामने लेके आए। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो गेतसेमनी में की गई, प्रभु ने अपने उस अंगीकार को किया कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि यह कटोरा उलट दिया जाए। अपनी अक्षमता को उसने प्रकट किया। मेरे प्रियो, एक प्रभावी प्रार्थना के लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन की कमियों को प्रभु के सामने लेके आए, उन अपवादों को जो प्रभु की सहभागिता से वंचित करता है, ताकि प्रभु जो सबको क्षमा करता है उनके जीवन में कार्य कर सके। एक प्रभावी प्रार्थना के लिए आवश्यक है जो पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी पहली पद में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जो प्रार्थना का तीसरा क्रम है वह है दूसरों के प्रति बोझ को रखना। परमेश्वर स्वार्थ को नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, वो परहितता को दिखाएं, मध्यस्थता को प्रकट करें, क्योंकि आपका और मेरा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए आज भी विनती करता है। प्रार्थना का चौथा क्रम और वह है निवेदन। परमेश्वर का वचन फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं पद में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। प्रभु की उपस्थिति का एहसास, प्रभु के सामने अपनी जरूरतों को रखना, अपनी आवश्यकताओं को, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपने फिक्र को रखना, यह प्रार्थना का क्रम है। और उसके बाद